मूंग दाल, मोगर, तुअर दाल और चना दाल, मसूर दाल। कड़ी पत्ता और ये हरी मिर्च। तो फाइनली इनकी दाल और कड़ी रेडी है। ये लाल मिर्च, ये देसी काचरी, ये काचरी और मिर्च की चटनी, ये खिचिया पापड़, ये कड़ी का बैटर जो बेसन और छाछ को मिक्स करके बनाया गया है। ये हमने मल्टीग्रेन आटे की तैयार की। ये लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, धनिया, पाना मेथी, इनकी छाछ, भिगोने वाली छाछ। ये इनकी स्पेशल चटनी, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। ये इसमें रिजवान, ये है काला नमक, काला नमक, काजली का खट्टापन और मिर्ची का तीखापन और ये अनुशक्ति। नमस्कार दोस्तों, अपनी फूड टूर की इस जर्नी में आज हम लोग आए हैं द सात्विक डाइट भोजनालय में, जहां पर आपको गौ माता के शुद्ध देसी घी और घानी मूंगफली के तेल से और बिल्कुल भारतीय पारंपरिक तरीके से मिट्टी की हांडी और चूल्हे पे पका हुआ शुद्ध और पौष्टिक खाना मिलता है। ये भोजनालय गौ संवर्धन आश्रम मोकलावास द्वारा संचालित किया जाता है, जो कि जोधपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। और इस भोजनालय से होने वाली सारी इनकम को गौशाला में गौ माता की सेवा में लगाया जाता है। जब हमें इस भोजनालय के बारे में पता चला तो हम यहाँ पे लंच करने आए और हमारी मुलाकात हुई इस भोजनालय के ओनर और गौशाला सेवा समिति के पार्टनर श्री सवाई पंचारिया जी से। तो आइए बातचीत करते हैं सवाई पंचारिया जी से और जानते हैं इस भोजनालय के पीछे की कहानी। नमस्कार, जय सिया राम। मेरा नाम सवाई पंचारिया है। तो ये रेस्टोरेंट खोलने का आपका उद्देश्य क्या था, कब ये खुला? सर, इसका उद्देश्य ये है कि आगे जा कर के एक तो लोगों को हेल्दी खाना मिले और दूसरी बात ये है कि ये गौ माता के प्रक्रिया से अपन क्या नहीं कर सकते हैं। गौ माता से अपन गौ माता के गोबर के कंडे से, गौ माता के दूध से, दही से, घी से, इतनी सारी चीज़ें हैं जो अपने को आगे बढ़ा सकती हैं और एक अपनी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है। एक ये पर्पज के सोच में ये सोच दिया कि इससे चला सकते। अच्छा, गौशाला का जो पैसा जो बच जाता है उससे हम लोग ये रेस्टोरेंट खोल के लोगों को हेल्दी खाना दे सकते हैं। इससे जो बचे उससे गौशाला चला सकते। अच्छा, इससे जो पैसा बचेगा उससे आप गौशाला चला सकते हो, गायों की सेवा कर सकते हो। गायों की सेवा भी हो जाती है और उसके बाद गायों के लिए जो चीज़ है, गायों की इतनी सारी प्रोडक्ट बन सकते हैं गौ माता के, जैसे गोबर से, गौमूत्र से। अपने हेल्थ के लिए गौमूत्र सबसे फायदेमंद है। गोबर के कंडे से खाना कितना टेस्टी बन रहा है वो आप खा करके या घर पर भी ट्राई करके बना सकते। सुबह 6:30 बजे से ये चालू हो जाता है और रात को 10 बजे तक। रात को 10 बजे तक कस्टमर का टाइम दिया हुआ है। तो प्रोसेस की शुरुआत होती है पंचमेली दाल बनाने के साथ, जिसमें 5 प्रकार की दालों को पहले साफ़ पानी में अच्छे से धोया जाता है। उसके बाद इन दालों को मिट्टी की हांडी में डाल के इसे पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसमें क्या क्या मिक्स होता है? इसमें मूंग दाल, मोगर, तुअर दाल और चना दाल, मसूर दाल। मूंग दाल, मोगर, तुअर दाल, चना दाल, मसूर दाल। ओके। ये मूंगफली का तेल है, प्योर घनी का, कच्ची घनी का मूंगफली का तेल। हाँ। मतलब मूंगफली के तेल में आप लोग तड़का बनाते हैं। हाँ। ओके। ये लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, धनिया, पाना मेथी, और ये आपका सेंधा नमक और काला नमक, और ये हींग। मैं 10 साल से खाना लाइन में हूँ, मगर जो ये खाना बनाने का आइडिया है चूल्हे पे और मिट्टी की हांडी में, ये मेरे घर से मिला। जैसे मेरे बचपन में मैं ज़्यादातर मेरे दादी माँ के साथ में रहा और मेरे दादी माँ
कि ज़्यादातर हर आइटम मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं। तो जो कल्चर में बड़े हुए हैं वो कल्चर ज़्यादा सीखने का टाइम नहीं लगता है। बचपन में आप जो सीख लिए वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहता है, साथ है। और उसी से एक्सपीरियंस लेके अगर लाइफ में हाँ। कुछ करो तो सक्सेस तो मिलेगी। नहीं, आज मेरी दादी माँ को एक्सपायर हुए हैं 1.5 साल हो गए। आज भी मेरे दादी माँ के हाथ की एक हंडी मेरे पास है। तो बढ़िया बात है। जिसमें शुरुआत में मैं वहाँ पे दाल बनाता था, तो बड़ी हांडी है, और आज वो खाली रखी है। अच्छी बात है, बड़े बुजुर्ग क्योंकि- के साथ में रहनी चाहिए याद के रूप में। जी, वो समझो चाहे मेरी दादी माँ का आशीर्वाद था, तो मैं बचपन से उनके साथ और बहुत लाड करीब प्यार में से रहे रही हो, हूँ। लाड प्यार से। हाँ, क्योंकि मैं जितना मेरी मम्मी के साथ नहीं रहा हूँ उतना मैं मेरी दादी माँ के साथ हूँ। ये देसी घी तड़के के लिए। हाँ। फिर तैयार किया जाता है दाल का तड़का, जिसमें सबसे पहले देसी घी और उसके बाद हींग, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा, काला नमक, सेंधा नमक, साबुत धनिया और कसूरी मेथी, और सबसे लास्ट में कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च डाल के करछी की मदद से इसे तसल्ली से पकाया जाता है। थोड़ा सा तड़का दिखाइए तो उठा के एकदम। जब तड़का तैयार हो जाता है तो इसे दाल में मिक्स कर दिया जाता है, और इस तरह से दाल बनाने की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। और ये हमारी पंचमेली दाल बन के रेडी। उसके बाद बारी आती है आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने की, जिसके लिए कच्चे आलू को और उसके साथ में टमाटर और हरी मिर्च की कटिंग करी जाती है, और फिर कटी हुई सब्जियों को और हरी मिर्च को हांडी में डाल के इसे तसल्ली से करछी की मदद से पकाया जाता है। डाल दो। ये जीरा है, और ये इसके अंदर में तेज पत्ता, मसाला। मसाला, मिर्ची मसाले के मसाला। अंदर में मिर्ची है, हल्दी है, हाँ, और पार मेथी। पाना मेथी मतलब सूखी मेथी, हाँ। और साबुत धनिया। हाँ। और जब सब्जी थोड़ी सी पक जाए तो उसमें सारे मसाले डाल के थोड़ी देर और इसे अच्छे से पकाया जाता है, और इस तरह से तैयार होती है इनकी डिलीशियस आलू टमाटर की सब्जी। ये चूरमा। ये चूरमा। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ डलती है? इसमें काजू है हम्म, और किशमिश है ओके, और देसी घी है, ठीक है। देसी घी, ओके, गुलाब का फूल है। गुलाब का फूल। और ये बनता आटे से? हाँ, आटे से। आटा। आटे से। आटा, देसी घी, गुलाब का फूल, काजू, किशमिश। हाँ, काजू किशमिश। ये बेसन कड़ी। बेसन। इस प्रोसेस में बेसन को छानकर उसमें छाछ मिलाई जाती है, और फिर एक हांडी में मूंगफली का तेल, कटी हुई हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, जीरा, राई और कड़ी के बैटर को उस हांडी में डाल दिया जाता है। कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता और जीरा डाल के ये हरी मिर्च, ये कड़ी का बैटर जो बेसन और छाछ को मिक्स करके बनाया गया है। कड़ी के अंदर में क्या क्या रहता है? ये जो सर सास है, हाँ, जो बेसन है, हाँ, कड़ी पत्ता है, हाँ, और जीरो राई है, अच्छा, बस हल्दी गाना बता रही है। ओके। कड़ी राजस्थान का एकदम प्रमुख खाना है। मतलब राजस्थानी खाने में अगर कड़ी नहीं हो तो खाना अधूरा अधूरा है। हाँ, अधूरा है। ये कड़ी है। देसी घी का तड़का कड़ी में। जब कड़ी अच्छे से पक जाती है तो उसमें टेस्ट को और इन्हेंस करने के लिए देसी घी का तड़का मिलाया जाता है, और इनकी दाल और कड़ी रेडी होती है।
तो फाइनली इनकी दाल और कड़ी रेडी है, तो अब बारी है इसे टेस्ट करने की। दाल इनकी बहुत ही टेस्टी है, सच में दाल बहुत ही बढ़िया है। और ये इनकी टिपिकल ऑथेंटिक राजस्थानी कड़ी। गालों का ये गुड़ ये इसमें इजवान, ओके, ये है काला नमक, काला नमक, ओके, सिंधा नमक, सेंधा नमक, मोहन का तेल, अच्छा, मूंगफली का तेल मोइन के लिए, हाँ मोहन के तेल। ओके। रोटी बनाने के लिए ये लोग मल्टीग्रेन आटा यूज़ करते हैं, जिसमें नॉर्मल गेहूं का आटा, लाल आटा, जौ का आटा और साथ में चने का आटा मिक्स होता है। ये खिचिया पापड़, खींचे पानी, ये आटे का खींचे बनता है। आटे का खिचिया, हाँ आटे का। ये मल्टीग्रेन आटे की तंदूरी है। रोटी इनके यहाँ पे सिर्फ तंदूर पे पकती है, और घी की रोटी और विदाउट घी की रोटी दोनों प्रकार की तंदूरी रोटियाँ इनके यहाँ पे मिलती है। ये इनकी स्पेशल काचरी मिर्च की चटनी, जिसमें साबुत लाल मिर्च और काचरी को मिक्सी में पीसकर उसका पेस्ट तैयार करा जाता है। ये लाल मिर्च, ये देसी काचरी, ये खट्टी होती है टेस्ट में। हाँ ओके, तो इन दोनों को आप मिक्सी में पीस दो। और उसमें कसूरी मेथी, काला नमक, सेंधा नमक, जीरा और साबुत धनिया मिलाया जाता है। फिर एक हांडी में मूंगफली का तेल डाल के इस चटनी के पेस्ट को उस हांडी में डालकर पकाया जाता है, और रेडी होती है इनकी स्पेशल चटनी। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। नींबू, ये काचरी और मिर्च की चटनी, ओके। ये खिचिया पापड़, ये इनकी देसी घी के तड़के वाली दाल, ये रोटी, ये बेसन कड़ी, ओके। ये आलू टमाटर की सब्जी, ओके। सबसे पहले टेस्ट करते हैं दाल को मल्टीग्रेन आटे की तंदूरी रोटी के साथ। पंचमेरी दाल है, हाँ 5 तरह की इसमें दाल डाली हुई है, और पांचों दाल का जो फ्लेवर आ रहा है सबका अपना अपना अलग अलग फ्लेवर है। देसी घी का जो तड़का मारा हुआ है उसका भी अपना एक अलग ही फ्लेवर निकल के आ रही है, बहुत ही बढ़िया। अब बारी राजस्थानी बेसन की कड़ी की। एकदम टिपिकल ऑथेंटिक पारंपरिक राजस्थानी कड़ी जैसा टेस्ट आता है, बहुत ही बढ़िया। और ये इनकी स्पेशल काचरी मिर्च की चटनी, काचरी का खट्टापन और मिर्ची का तीखापन, बहुत बढ़िया। इनकी छाछ, भिगोने वाली छाछ, थैंक यू।
एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो अगर आप लोग जोधपुर में है या कभी जोधपुर आने का प्लान बने तो इस भोजनालय में खाना ज़रूर ट्राई करें। एंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और इस भोजनालय को सपोर्ट करके शुद्ध, सात्विक और पौष्टिक भोजन को समर्थन दें और साथ ही साथ इस भोजनालय को सपोर्ट करके गौ सेवा में अपना अमूल्य योगदान दें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।